हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैमिली एंड फ्यूजन। आज डे 2 है और अभी अभी हम लोग होटल से ब्रेकफास्ट करके यहाँ आए हैं और आज का दिन भर काफ़ी फन करने वाले हैं। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए उत्साह के साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का डे 2 है। आज हम लोग आए हैं एलाबामा जू में और यहाँ काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। तो वेदू को घुमाने लाने का मन था तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या एनिमल्स हैं और कैसा लगता है जू यहाँ का। Where did you come today, Vedu? So this Which place is this? This is the animals. I hope animals go, but that's the animals in white day. But this way the other tigers come. okay. What animals? ये जू का एंट्रेंस है और यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप है जिसमें काफ़ी सारे टॉयज और काफ़ी सारे जू रिलेटेड आइटम्स मिलते हैं और यहीं पे आपको एंट्रेंस का टिकट भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी जू के लिए हमने टिकट खरीदा। टिकट का प्राइस एडल्ट के लिए $22 एंड सम 94 सेंट्स के अराउंड था एंड किड के लिए $14 के अराउंड था। ओवरऑल $68 कुछ हुआ, जो कि इंडियन रुपीस में 5800 के आसपास है। तो टिकट ले लिया है, अभी अंदर जाकर देखते हैं कि क्या एनिमल्स हैं। जू डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड था, तो इसके आधार पे आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं और इसका मैप भी था, तो आप मैप देखकर देख सकते हैं कि कौन सा एनिमल किधर है। साथ ही यहाँ एक छोटा सा स्टोर था जहाँ पर आपको टिकट मिल रहे थे एनिमल्स को खिलाने के लिए। हमने भी जिराफ को खिलाने के लिए टिकट लिया जो कि $5 का था। अभी हम लोग जिराफ को खिलाने के लिए जा रहे हैं। तो ये फीडिंग एरिया था और इसके बाद हमें जिराफ मिला और जब हमारा टर्न आया तो हमने जिराफ को फीड किया और साथ में कुछ पिक्चर्स लिए। जिराफ फीडिंग का एक स्पेसिफिक टाइम होता है और यहाँ पर क्यू थोड़ा लंबा था तो हमें वेट करना पड़ा। यहाँ दो जिराफ जिनका नाम बेन और रीटा था, उसे लोग बारी बारी से खिला रहे थे। साथ में आप दूर में देख सकते हैं दो ऑस्ट्रिचेस आपको दिखेंगे। तो ये ऑस्ट्रिच भी बगल में ही था। Come on, you're on the clock. फाइनली वो समय आ गया जब वेदू ने जिराफ को खिलाया। हमें बेसिकली कुछ लीव्स मिले थे जो उसे खिलाना था और वेदू काफी एक्साइटेड था जिराफ को खिलाकर, और आप उसकी खुशी देख सकते हैं। What's that? जिराफ के पास ही उन्होंने पॉकीपाइन का घेरा भी बना रखा था। It's in the wagon, Jenna. It's in the wagon. यहाँ पर एक छोटा रेस्टोरेंट भी था जो उस समय ओपन नहीं हुआ था क्योंकि वो काफी अर्ली मॉर्निंग था। यह एक बबून प्रजाति का एनिमल था। यह एक वाइल्ड डॉग है और जिसका नाम न्यू गिनिया सिंगिंग डॉग है। साथ ही यहाँ अफ्रीकन लायन और लाइनेस भी थे जो कि ठंड के कारण सूर्य की रोशनी मिलते ही थोड़े सुस्त हो गए थे और आराम कर रहे थे। जिस जगह लायन और लाइनेस को रखा गया था उन्हें अनुकूल माहौल देने के लिए एक वहाँ सुंदर वाटर बॉडी भी था। लायन के ठीक बगल में चीतास को भी रखा गया था। वहाँ दो चीतास थे और वो हमें ही देख रहे थे।
लायन, चीता और कैमल के घेरे के पास ही इन्होंने कुछ सफारी रख दिए थे जिनका आप आनंद ले सकते हैं। पास ही एक आइलैंड सा बना हुआ था जिसमें लीमर, काफी सारे लीमर्स थे, और लीमर्स मंकी के प्रजाति का ही होता है। और अगर आपको मेडागास्कर मूवी, एनिमेशन मूवी याद होगा तो उसमें लीमर ही एक मेन कैरेक्टर था। जू में ही एक छोटा सा सेक्शन नर्सरी के लिए भी था जहां पे काफी सारे प्लांट्स थे। यह एक डिफरेंट प्रजाति का लेमूर था जिसका नाम ब्राउन लेमूर था। यहाँ काफी सारे प्रजाति के मंकीज थे, जैसे स्क्विरल मंकी, लेमूर, बबून। That's a square monkey. Mama, look. Yeah, I saw. मंकीज के बाद यहाँ पर टर्टल का सेक्शन था जहाँ की काफी बड़े बड़े टर्टल थे। फिर रेप्टाइल का सेक्शन आया जिसमें क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स थे डिफरेंट टाइप्स के। स्नेक्स में यहाँ पर एनाकोंडा से लेकर पाइथन, फिर पोर्टोरिकन बो स्नेक, देन पॉइजनस स्नेक में रैटल स्नेक, और इसी तरह के काफी सारे स्नेक्स थे। स्नेक्स के अलावा यहाँ काफी वैरायटीज के इगुआनास भी थे। एक पाइथन हमें देखकर वो धीरे धीरे मूव करके किसी तरह हमारे पास पहुंच गया था। रेप्टाइल के बाद एक इलेक्टस पैरट का सेक्शन था। यहाँ और भी काफी वैरायटीज के पैरट्स थे, बट ये पैरट थोड़ा ज्यादा कलरफुल था। इसके बाद हम लोग कैमल के सेक्शन में गए जहाँ हमें एक कैमल दिखा। कैमल के बाद हम लोग पेटिंग जू के साइड गए जहाँ पर काफी सारे फार्म एनिमल थे, जैसे डंकी जिसमें था, साथ ही शीप था और रैबिट था, और इसी तरह के डियर भी थे जो कि जनरली पेटिंग फार्म में नहीं दिखता है, बट यहाँ था। पेटिंग फार्म के बाद हम लोग कैरोसेल गए। वहाँ पर वेदू ने घुड़सवारी की। बचपन में हम सभी किया करते थे। कैरोसेल के बाद हम लोग जू को का विजिट खत्म करके हम लोग लंच को गए। लंच के बाद हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन को गए। लंच के बाद हम लोग ओवा गए। ओवा का नेटिव लैंग्वेज में मीनिंग होता है बिग वाटर। हमारे शेड्यूल प्लान में ओवा जाना नहीं था, बट काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था। जो टूरिस्ट हमारे होटल में रह रहे थे उन सब ने रिकमेंड किया कि एक बार ओवा जरूर जाए, ये बहुत ही फेमस जगह है और वहाँ काफ़ी कुछ है। तो यह प्लेस काफ़ी खूबसूरत था। ये एक डाउनटाउन एरिया भी है और यहाँ काफ़ी सारे स्टोर्स, रेस्टोरेंट, अम्यूज़मेंट पार्क। बट हमारा इंटरेस्ट ओवा में सबसे पहले जो था वो था इंडोर वाटर पार्क में, क्योंकि वेदू के लिए अम्यूज़मेंट पार्क में काफ़ी सारे राइड्स ऐसे थे जो वो जा नहीं सकता था, बट वाटर पार्क में मोस्ट ऑफ द वाटर पार्क के राइड वो कर पा रहा था। तो काफ़ी अच्छा था। और चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ इंडोर वाटर पार्क कैसा है। वेदू को वाटर का क्रेज है, चाहे वो बीच है हो या वाटर पार्क हो या स्विमिंग पूल हो, चाहे कैसे भी वाटर वाला एरिया हो।
वो काफ़ी एक्साइटेड रहता है। तो वाटर पार्क का एरिया जो था उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले अम्यूज़मेंट पार्क से होकर जाना होता था। तो यहाँ काफ़ी बड़े-बड़े राइड्स थे, काफ़ी काफ़ी बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क का एरिया था और ये आउटडोर एरिया था। इसके बाद ये स्टोर में के होके रास्ता आपके वाटर पार्क को जाता था। ये इंडोर वाटर पार्क एंड अम्यूज़मेंट पार्क ये दोनों एरिया को मिलाकर जो एरिया था उसे ट्रॉपिकल फॉल्स के नाम से यहाँ जानते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक ही टिकट प्राइस में दोनों मिल जाता है। तो अगर आप गल्फ और एल्बामा जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि ये पूरे दिन के लिए आप जा सकते हैं। हमें केवल वाटर पार्क जाना था तो हमारे लिए कुछ घंटे काफ़ी थे। हमने 2 घंटे का पास लिया था जो कि अराउंड $30 पर पर्सन था और वेदू का फ्री था। तो काफ़ी सफिशिएंट था वो 2 घंटे इस वाटर पार्क को कवर करने के लिए। हम लोग यहाँ का सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे, तभी हमें लगा था कि जॉर्जिया जैसा या देश के और अलग प्लेसेस जैसा यहाँ भी काफ़ी ठंड हो रही होगी, बट यहाँ सरप्राइजिंगली मौसम काफ़ी ही प्लेजेंट था। यहाँ काफ़ी सारे वाटर स्लाइड्स जो थे आपके वेदू के हाइट के अनुसार थे, तो वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। और जैसा आप देख सकते हैं वो बार बार सेम स्लाइड्स में जा रहा था और उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। जैसा कि मोस्ट ऑफ द वाटर पार्क्स में होता है कि एक बकेट होता है जो कि ओवरफ्लो होने के बाद उससे वाटर स्प्लैश होता है और लोग बच्चे नीचे वेट करते रहते हैं कि कब स्प्लैश होगा और वो उसका आनंद लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही था। क्योंकि यह इंडोर वाटर पार्क था तो यहाँ पर वाटर को वार्म रखा गया था जिससे कि यहाँ बच्चे बिना ठंड लगे एंजॉय कर सकें। यहाँ छोटे बड़े हर साइज़ के वाटर स्लाइड्स थे तो मैंने भी काफ़ी एंजॉय किया। इसके बाद हम लोग गए लेजी रिवर में, जो काइंड ऑफ ट्यूबिंग होता है, बट वो उसमें एक एरिया होता है जो कि जहाँ की स्लोली मूविंग वाटर होता है। तो आप अगर वहाँ जाते हैं तो वो ट्यूब ऑटोमेटिकली मूव होता है और अच्छा खासा एरिया होता है जहाँ पे आपको राउंड्स लेने होते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है, जैसा आप आगे देखेंगे वीडियो में। हमने ट्यूबिंग एक्चुअल रिवर में भी किया है जो कि एक हेलन शहर के पास ट्यूबिंग का एरिया है। वहाँ आपको चैटुची रिवर में 2-3 घंटे के लिए आपको ट्यूबिंग करने मिलता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है वो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी समर में हेलन हमें जाने को मिलेगा तो आपको ज़रूर से ज़रूर वो ट्यूबिंग का एरिया दिखाएंगे और कैसे ट्यूबिंग होती है, कितना इंटरेस्टिंग होता है, वो सब आपको दिखाएंगे। यह इंडोर वाटर पार्क जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी बड़ा था और इस समय में जाने का सबसे ख़ास फ़ायदा ये था कि हमें सनलाइट में भी इंडोर पार्क देखने को मिला एंड जब सन सेट हुआ तो उसके बाद आर्टिफिशियल लाइट में भी इसकी खूबसूरती दुगुनी हो गई। ये सब एरिया लेजी रिवर का ही पार्ट था और यहाँ काफ़ी सारे लाइफ गार्ड्स थे जो मेक श्योर कर रहे थे कि कोई डूबे नहीं। लेजी रिवर की खास बात यह है कि आप बस ट्यूब पर बैठ जाइए और ट्यूब अपने आप आपको रिवर के अराउंड लेकर जाएगा। वेदू के साथ ट्यूबिंग जाने में एक मुश्किल ये भी आती कि उसे हमेशा वाटर में उतरना रहता है, तो उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, ये देख के काफ़ी खुशी हो रही थी। यहाँ पे कुछ वाटर स्लाइड्स काफ़ी बड़े थे और वहाँ हाइट रिस्ट्रिक्शंस भी था, तो वेदू तो उन स्लाइड्स पे नहीं जा पाया, बट मैं गया था क्योंकि ये सब इतने बड़े और इंटरेस्टिंग थे
और मैं इसे मिस नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने ये सारे राइड्स लिए। एक मुझे याद है कि जिसमें चेस्ट के पल पे आपको लेटकर स्लाइड करना था, दूसरा आपको डबल ट्यूब्स था जिसमें कि एक से ज़्यादा लोग एक साथ जा सकते हैं, बट क्योंकि मैं अकेला था तो मैं उसमें अकेले ही गया। यह ऊपर से वाटर पार्क का नज़ारा था जो कि लाइट जलने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। यह एक लास्ट वाटर स्लाइड था जो मैंने अकेले में लिया, और इसके बाद हम लोग वाटर पार्क से होटल की ओर चले गए क्योंकि हमें शावर लेना था। शावर के बाद हम लोग डिनर को गए। डिनर हमने वहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट एल पासो, जो कि मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे किया। हम सबको मैक्सिकन क्यूजिन काफ़ी पसंद आता है और साथ ही यहाँ एम्बियंस काफ़ी अच्छा था और फूड काफ़ी अमेजिंग थे। तो कभी अगर आप जाएं तो यहाँ से ज़रूर फूड ट्राई करिएगा। यहाँ पहुंचकर वेदू ने मेन्यू देखना शुरू किया, बट एट द एंड उसे चिकन नगेट और फ्राइज ही खाना होता है। मोस्ट ऑफ द मैक्सिकन रेस्टोरेंट में आपको कम्प्लीमेंट्री नाचोस एंड सालसा वो लोग स्टार्ट में देते हैं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। डिनर में हमने चिकन फहीता विथ कॉर्न टॉर्टिया लिया, साथ में आपका राइस, गुआकामोले एंड सैलड्स थे। उसके बाद इनका स्पेशल श्रिम्प करी के साथ राइस था जो कि काफ़ी स्पाइसी था और काफ़ी अच्छा था। डिनर ख़त्म करने के बाद हम लोग वापस ओवर डाउनटाउन आ गए क्योंकि किसी ने हमें कहा कि यहाँ पर फायरवर्क्स होता है और ये एरिया में घूमने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है। रात के समय काफ़ी क्रिसमस लाइटिंग अभी भी है, तो हम लोग वो देखते हुए वापस से ओवर डाउनटाउन आ गए। अपने डे 2 का एंड एक अच्छे नोट में करना चाहते थे और इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता है क्योंकि कितने लोग एंजॉय कर रहे थे उस प्लेस को और वहाँ एक अलग वाइब मिल रहा था और लोग यहाँ फायरवर्क के साथ यहाँ घूम रहे थे, डांस कर रहे थे। यहाँ बगल में यॉट भी था, तो काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी स्टोर्स थे, सब जगह लाइटिंग थी, तो घूमने में काफ़ी आनंद आया। डे 2 में आज इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको डे 3 के बारे में दिखाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी वीडियो मिस करें। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस हैप्पी न्यू ईयर।